Okay, today we are going to begin with the important MCQs of the chapter Our Environment. Class 10th का last chapter है Our Environment. आज हम इसके important MCQs करेंगे और MCQs वही related होंगे जो topics आपके लिए इस chapter में important हैं, उन्हीं से related आपके MCQs होंगे. कोई ऐसा MCQ नहीं होगा जो आपको थोड़ा tough लगे. और मतलब जितने भी MCQs होंगे आपको बहुत ध्यान से सुनने हैं क्योंकि आपको उसके आंसर्स लर्न करने हैं. ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर एज इट इज आता है तो आपको एज इट इज मेमोराइज रहे उसका आंसर. और बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है. आपको जो चीज यहाँ पे बताई जा रही एज इट इज लर्न कर लेना है, कोई इससे आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा. ठीक, तो इसकी थ्योरी के बजाय हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं. पहले एमसीक्यू से ही आप लोगों की थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी बहुत सारी. ठीक, और उसके बाद भी डाउट हो तो देन यू कैन आस्क मी. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. ओनली डैश of the energy can be transferred from one trophic level to the next trophic level. ये पूछ रहे हैं कि 10%. Yes, excellent. 10%. Yes, very good. एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी कितनी ट्रांसफर होती है ये पूछा जा रहा है. ट्रॉपिक लेवल से हमें पता है सबसे नीचे हमारे डिकम्पोजर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके ऊपर कार्निवोर्स. मतलब हमारी ट्रॉपिक लेवल्स डिवाइडेड हैं जो पैरामिड फॉर्म में होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारे एनर्जी ट्रांसफर होती है. तो ये एनर्जी ट्रांसफर हमारी जो होती है वो सिर्फ 10% होती है टू दी अनदर ट्रॉपिक लेवल. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आता है. एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स इन द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड Biological magnification. Biological magnification. Very good. This is 10% and this is biological magnification. Okay, question number 3. The UV radiations. अच्छा, ये याद रखना है कि इसका क्या मतलब है. बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है. ये कह रहे हैं जब एक किसी ट्रॉपिक लेवल पर नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड एक्यूमुलेट हो जाए. हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, तो अगर कोई एक ऐसी ट्रॉपिक लेवल है जहां पर बहुत टाइम से पेस्टिसाइड्स हमारे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, वो चीज क्या कहलाएगी, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाएगी. ठीक, पेस्टिसाइड्स का नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स का इकट्ठा हो जाना इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स. थर्ड है द यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन इज लाइकली टू कॉज Skin cancer. Very good. Question number 3. Okay. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4. रिप्लेसिंग प्लास्टिक कप्स बाय पेपर कप्स फॉर सेलिंग टी ऑन अ ट्रेन मे बी प्रेफर्ड बिकॉज Option A. Paper cups are biodegradable. ऑप्शन ए. वेरी गुड, वेरी गुड. मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि आप लोगों का जो टॉपिक है ये 10th का कवर्ड जो टॉपिक है आप लोग पढ़कर आए तो इतना क्लियर है आपको कि एक्सप्लेनेटरी है. ठीक, क्वेश्चन नंबर 5. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. वेरी गुड, एक्सीलेंट स्टूडेंट. लर्न कर लेना, बिल्कुल भूलना नहीं इन क्वेश्चंस को. जून 5. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. DDT. वेरी गुड, डीडीटी को. एक्सेलेंट. डीडीटी को नॉन बायोडिग्रेडेबल इसलिए कहा जाता है. नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो डिकम्पोज इजीली नहीं हो पाते, खत्म नहीं हो पाते, इजीली डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते, हमारे उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है. वो क्या होता है, डीडीटी क्या होती है, वो ट्रॉपिक लेवल्स पर ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है. ठीक, तो वो इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाती. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7. इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द बायोमास dash should be the most. The biomass of dash should be the most. इसके अंदर सबसे ज्यादा बायोमास होता है ना टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. और बाकी क्या कह रहे हैं सब. आयशा, ज़बीउल्लाह. Producer. वेरी गुड, वेरी गुड. प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज्यादा बायोमास होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में. आइडेंटिफाई द प्रॉपर फूड चेन.
Grass, frog, insect, snake. A. Ma'am, option B, B. grass, insect, frog, Option snake. Option B. Grass, insect, frog, snake. Option Option B. B. ऑप्शन बी वेरी गुड. ग्रास को इंसेक्ट Ma'am, खाएगा, option इंसेक्ट A. को फ्रॉग खाएगा. नो, ऑप्शन बी. ग्रास को Option इंसेक्ट A. खाएगा, इंसेक्ट को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा. राइट? मैम ऑप्शन ए होना चाहिए ना. ऑप्शन बी होना चाहिए ना. फ्रॉग को इंसेक्ट थोड़ी खाएगा. Option B. Option B. यस एग्जैक्टली, ऑप्शन बी. ओके आयशा. क्वेश्चन नंबर 9. फूड वेब इज. Option C. Interlinked food chain. Option C. Interlinked food chain. ऑप्शन Option C. C. सी. फूड C, वेब C. क्या होता है? फूड चेन हमें पता है. ये फूड चेन थी क्वेश्चन नंबर 8 में कि एक ने इसको खाया, एक ने इसको खाया, ऐसे करके चेन फॉर्म बन गई. अब डिफरेंट चेन्स जब वेब बना लेती है, जब एक वेब हमें पता है जाला जैसे मकड़ी का होता है, एक वेब बना लेती है, तो मैनी मल्टीपल फूड चेन्स फॉर्म फूड वेब. जब मल्टीपल चेन्स टुगेदर जब एक साथ मिल जाती हैं, एक जगह इकट्ठी वेब की फॉर्म में बना लेती हैं, तो हम उसे फूड वेब कहते हैं. ठीक है? और वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है, याद रखना है. That is why interlinked food chain is called as food web, right? Question number 10. The best way to dispose waste is by. Separating them. Option B. Option B. Separating. Option B. Option B. Option D. Option B, exactly, very good. Separating biodegradable and non biodegradable waste. दोनों waste को अलग कर देना है. दोनों waste अलग करती है, उसके बाद उनको अपने अकॉर्डिंग हम डिस्पोज करेंगे. ठीक? कि कौन सा इजीली खत्म हो जाएगा, कौन सा नहीं हो पाएगा, उसके अकॉर्डिंग. ठीक? ऑप्शन बी. Question number 11. Edaphic factors are included in. Biotic. No, this is abiotic components. Edaphic factors biotic में नहीं होते हैं, abiotic components में होते हैं. मैं edaphic factors की आपको बहुत अच्छी, बहुत बेसिक डेफिनेशन ग्रुप में सेंड कर दूंगी. बस उसे समझ लेना तो बहुत इजीली लर्न हो जाएगा. बस ये याद रखो कि एडिफिक फैक्टर ई से याद रखो कि वो ए के साथ कंबाइन होगा, क्योंकि इसमें एडिफिक फैक्टर्स आर इंक्लूडेड. कहाँ पे, किस में इंक्लूडेड होते हैं? ए बायोटिक कंपोनेंट्स में इंक्लूड किया जाता है एडिफिक फैक्टर्स को. एड से याद रखो. ठीक? उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट? ये तो बहुत बेसिक है. Soil. वेरी गुड भारती. सॉइल. Soil. एबायोटिक हमारी सॉइल आती है. अ डेट्रिटस फूड चेन. डेट्रिटस फूड चेन बिगिंस विद. Decomposer. वेरी गुड. डिकम्पोजर्स. क्वेश्चन नंबर 14. डिट्रिटस फर्स्ट मतलब क्या होता है? डेट्रिटस फूड चेन डिट्रिटस कौन मतलब क्या होता है? अभी बता रही हूँ. किसने बताया आंसर? पहले ये बताओ. Aisha. आयशा बताओ डेट्रिटस क्या होता है? मैम उल्टी, मतलब पीछे से. क्या चीज? मैम पीछे से, मतलब लास्ट से. थोड़ा सा और पहुंचो. तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है तुम लोगों की. मैम लास्ट से मतलब पीछे से. लास्ट से? लास्ट से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब लास्ट ट्रॉफिक लेवल से. डेट्रिटस मतलब होता है डेड. डी से याद रखो. DED. डेड. डेड चीज क्या होती है? जो खत्म होने वाली होती है ना, बिल्कुल खत्म, डिकम्पोज वाली. ठीक? तो डेट्रिटस वर्ड से याद रखो. डेट्रिटस वो वर्ड है तो बिल्कुल बेसिक वालों की यूज के, यानी वो लोग जो बिल्कुल लास्ट में खत्म करते हैं. ठीक? डेट्रिटस का मतलब होता है डेड ऑर्गेनिक मटेरियल. क्लियर है सभी? यस मैम. डेट्रिटस वर्ड का जो बेसिक मीनिंग है उसका मतलब है डेड मटेरियल. और डेड मटेरियल किससे शुरू होता है? डेड मटेरियल कौन खत्म करता है हमारा? डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स. यस वेरी गुड. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14. फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स Option आर C. Herbivores. Herbivores. Oh, herbivores. Yes, very good. Herbivorous. Herbivorous. Yes. Option C. Very good, excellent. आते हैं क्वेश्चन नंबर 15. The structural and functional unit of the environment is Ecosystem. Ecosystem. सोचो, फंक्शनल Biosphere. यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की बात की जा रही है. Biosphere. Option D. Option D. Biosphere. 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 Option D. मैम इकोसिस्टम मैम इकोसिस्टम ही लग रहा है, इकोसिस्टम ही है. मैम इकोसिस्टम ही हो गया. एक बात सुनो, हमने सेल चैप्टर पढ़ा था, ठीक. हमने क्या कहा था? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी क्या था हमारा? सेल. क्या कह रहा था कि एनवायरनमेंट को कौन बनाया हुआ है? हमारा एनवायरनमेंट कैसे बना हुआ है? हमारा किसकी वजह से बना हुआ है हमारा एनवायरनमेंट? फूड चेन. फ्लोरा एंड फौना, राइट? Yes. फ्लोरा एंड फौना पता है सबको? Yes, ma'am. Plant animals. प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक. Plant. और प्लांट एंड एनिमल्स दे बोथ आर इंटरलिंक्ड, यानी इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, राइट? प्लांट एनिमल्स Yes, ma'am. एक दूसरे पर डिपेंड. एनिमल्स Yes, ma'am. प्लांट, हाँ ठीक है. हमारे प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ्स है, लेकिन एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ्स है. दे आर डिपेंडेंट ऑन द एनिमल्स. वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, उनके बाद दूसरे एनिमल्स उन पर डिपेंड है, उनके बाद दूसरे एनिमल्स उन पर डिपेंड है. ये सब इंटरडिपेंडेंट है. दैट इज व्हाई दे क्रिएट अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट सरवाइव कर रहा है. तो क्या आंसर हो सकता है? इकोसिस्टम. Biosphere. Biosphere. Option D. फूड चेन. अब एक बात सुनो, ये आंसर मैंने क्यों लगाया? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा या मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा? एक बात सुनो, फूड चेन मैंने क्यों मार्क किया है? मैं बीच में से एक ट्रॉफिक लेवल हटा दूं, ठीक. फॉर एग्जाम्पल मैंने हटा दिया कार्निवोर्स को, इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब, इकोसिस्टम डिस्टर्ब, ma'am. एनवायरनमेंट डिस्टर्ब. अब मैंने क्या करा? कार्निवोर्स की जगह मैंने हर्बीवोर्स को भी हटा दिया. फिर इकोसिस्टम इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, फिर हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हुआ. ये फूड चेन हमारी एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेन करी हुई है. एनवायरमेंटल बैलेंस की वजह से इकोसिस्टम मेंटेन्ड है. क्लियर है बात? Yes, ma'am. आयशा क्लियर है? यस मैम. ओके, याद रखना है फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट इज फूड चेन. क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल? अभी बताओ क्वेश्चन नंबर 16. Nylon. Nylon. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, एनिमल और But- शीप और लीव्स जो है हमारी सब बायोडिग्रेडेबल है. नायलॉन हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ये मैन मेड है ना, सिंथेटिक है. What percentage of 1%. sunlight is captured by plants to convert into food energy? 1%. 1%. Very good, excellent. Next आते हैं क्वेश्चन नंबर 18. Flow of energy in an ecosystem is always Unidirectional. यूनिडायरेक्शनल. कभी भी Unidirectional. मल्टी डायरेक्शनल नहीं होता, ना बाई डायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है. एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनली फ्लो करती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? क्रॉप फील्ड, ठीक है. Yes, ma'am. Crop. नेक्स्ट आते हैं, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड. Nice. Artificial ecosystem. हाँ, क्वेश्चन नंबर 20. In a food chain, the third trophic level is always occupied by third trophic level. Carnivore. Carnivorous. Small carnivorous. Yes, very good, very good. जो आंसर कर रहा है वो एक्टिवली प्रेजेंट है क्लास में. बहुत अच्छी बात है, जो एक्टिवली प्रेजेंट है उसका चांसेस हैं. ठीक है, समझ आ रहा है? बाकी आप समझदार हैं. 21. The major pollutant from automobile exhaust. मोनोऑक्साइड.
Carbon monoxide. Very good, excellent. Question number 22. The main मैम सल्फर atmospheric डाइऑक्साइड layer. किसे होता है मैम सल्फर डाइऑक्साइड Troposphere. Troposphere. Very good. अच्छी बात है, बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं. गुड. मैम आते हैं मैम आगे. मैम क्वेश्चन सल्फर नंबर. डाइऑक्साइड किसे रिलीज होता है क्या हुआ? सल्फर डाइऑक्साइड किसे रिलीज होता है सल्फर डाइऑक्साइड क्यों नहीं होगा मुझे आवाज नहीं आ रही सबियुल्ला. केमिकल रिएक्शन। मैम सल्फर डाइऑक्साइड क्यों नहीं होगा सल्फर डाइऑक्साइड क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होता सल्फर डाइऑक्साइड? कार्बन मोनोऑक्साइड किसने बोला था? मैम मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का रीजन दो. मैम वो ज्यादा एसिडिक रहता है। व्हीकल से निकलती कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर Ma'am, petrolic पॉइजनस organic एंड ज्यादा वो एसिडिक yes, exactly, more poisonous and more harmful than sulfur dioxide. You getting me, Zabullah? यस मैम Okay. Question number 23. The pollutant responsible for ozone hole. CFC Excellent. कार्बन Carbons, chlorofluorocarbons. 24. A natural phenomenon that becomes harmful due to pollution. greenhouse effect ग्लोबल global warming Question number 23. क्या है आंसर? ग्लोबल वार्मिंग A natural phenomenon that becomes Greenhouse effect. harmful due Ma'am, to the greenhouse pollution is ग्रीन हाउस ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस दोनों में से एक बताना पड़ेगा ना. ऑप्शन तो आंसर तो एक ही होगा. ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होता है, जिसकी ग्लोबल वजह से दोनों आंसर होना वार्मिंग. चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ? यस ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट से. वेरी गुड. ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से एक्सेसिव हीट की वजह से. एक्सेसिव हीट किसकी वजह से होती है? हमारे पोल्यूशन की वजह से. ठीक. पोल्यूटेड एनवायरनमेंट होगा, बहुत हीट होगी, तो एनवायरनमेंट ऐसा हो जाएगा कि एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड. सर आप मीटिंग में हैं जावेद सर? ओके. क्वेश्चन नंबर 25. अच्छा, इसका ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट. ओके, आंसर सही है जबीउल्ला. क्वेश्चन नंबर 25. वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ Option. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. Option. रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग Yes. रिसाइकलिंग ऑप्शन वेरी गुड, वेरी गुड. एक्सीलेंट कीर्ति. एक्सीलेंट जबीउल्ला. जिसने भी आंसर करा है, वेरी गुड. आते हैं क्वेश्चन नंबर 26. एनिमल डंग इज बायोडिग्रेडेबल Biodegradable waste. क्लियर है बात, है ना? ये तो हमें पता ही है. यस मैम बायोडिग्रेडेबल है ना? क्वेश्चन नंबर 27. Name one non-biodegradable waste which may pollute the earth Radioactive to dangerous substances. levels of toxicity if not handled properly. Option D. Radioactive substances. Radioactive substances. Excellent. Question number 28. Which of the following is non-biodegradable? Option A. Nylon. हाँ, ये तो हमने, yes, ये तो हमने अभी मार्क किया है. नायलॉन. Which of the following is biodegradable? लेदर लेदर बेल्ट Leather belts. Very good. प्लास्टिक मग्स क्यों नहीं है? सम प्लास्टिक नॉन प्लास्टिक Non-biodegradable. सबसे ज्यादा मुश्किल से खत्म होती है, डिग्रेड होती है, राइट? यस मैम क्वेश्चन नंबर 30. लाइन इज टर्शरी Top carnivore. टॉप कार्निवोर. वेरी गुड. द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज मोस्ट टर्शियरी स्टेबल Forest. ओशियन. ओशियन. वेरी गुड. सबसे स्टेबल हमारा इकोसिस्टम कौन सा है? ओशियन है. द पाथ ऑफ एन एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम. अच्छा, 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, दोबारा ज्वाइन कर लेना. Option पाथ ऑफ D. एन एनर्जी फ्लो इन एन Producer, इकोसिस्टम. herbivorous, carnivorous, decomposer. ऑप्शन ऑप्शन
Option B. B. Option B. B. ऑप्शन Option B. B. ऑप्शन मैम डी कैसे हो जाएगा? Option फ्लो B. ऑफ एनर्जी पूछा मैम जा रहा option है। मैम option B होगा B. मैम B. बी होगा ना। B B for B ball. Producer, herbivore, carnivore, decomposer. Ma'am, option B. ऑप्शन B. पहले मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर दो, कौन क्या बोल रहा है? मैम option B होगा Herbivore, producer Option herbivore B carnivore. ऑप्शन डी, राइट? No ma'am B No, ma'am, B B है. आयशा ऑप्शन B. मैम B. ऑप्शन B है. Producer, herbivore, carnivore, decomposer. Producer Okay. herbivores, Rehan, carnivores, what you are speaking? मैम option B producer herbivore carnivore decomposer. Option B. Yes, ma'am. B for ball, right? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. Okay. Good. Next आते हैं. अच्छा, ये दूसरी सोर्स से लिए हैं क्वेश्चंस, तो ये इसमें मार्क्ड हैं आंसर्स, तो इसको कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है, मार्क्ड है, आप लोग लर्न भी कर लेंगे और आंसर भी कर पाएंगे इजीली. टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, Translate. ठीक है. हाँ, आंसर सबको करने हैं, मार्क्ड है लेकिन आंसर सबके आने चाहिए, ठीक. द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट Law of क्वेश्चन है. thermodynamics. Law of thermodynamics. इसे मार्क कर लियो, इसे मैंने मार्क कर दिया है. द Ma'am. फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. मैम होता है क्या लॉ? आप लोग थर्मोडायनेमिक्स, इफ यू विल बी परसुइंग पीसीबी और पीसीएम, कुछ भी लोगे, पीसीबी लो या पीसीएम लो, केमिस्ट्री तो रहेगी. केमिस्ट्री का चैप्टर अलग से है, लॉ चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें बहुत अच्छे से बताया है एक्सोथर्मिक क्या होता है और एंडोथर्मिक क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग और क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3, एज इट ट्रेवल्स अलोंग द फूड चेन द कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी है. ये फूड चेन में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं डीडीटी का क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. हाँ, नेक्स्ट आते हैं, इसी के आगे प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, इन अ ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग मतलब ईटिंग करने वाले, गेज करने वाले, प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोर्स रिप्रेजेंट, और Option second B. T2 level. T2 level क्या है? T2. Trophic level. Trophic level second. Level 2. T2 का Trophic मतलब क्या level है? T1 है, T2 है, T3 क्या है? second Trophic trophic level. level. Trophic. अरे वो तो मुझे Second पता है, trophic लेकिन ये level. T1 T2 क्यों दिया है? मैम T1 Exactly. है. T1 is primary, T2 is secondary and T3 is tertiary. Tertiary. तो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हमारे सेकेंडरी लेवल पर होते हैं. ऑन एन एवरेज एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज 10%. 10%. जितना तुम लोग आंसर करोगे ना, एक्टिवली रेस्पॉन्स करोगे, उतना तुम लोग के अपने आप से जहन में आंसर्स फीड हो जाएंगे, फिर भूलोगे भी नहीं. क्वेश्चन नंबर 6, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को वेस्ट क्या क्या प्रोड्यूस करता है अगर हम उसे डिकम्पोज करें? मैन्योर एंड बायोगैस दोनों प्रोड्यूस करता है, ठीक. नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, रिजल्ट ऑफ ओजोन होल इज. UV यूवी रेडिएशन सबको पता है? एक्सप्लेन करूं यूवी रेडिएशन, Yes ma'am. है ना? तो पता है सबको, बेसिक है भाई, 5th 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं. यूवी रेडिएशन जो हमारी सन से हार्मफुल रेज आ रही हैं ऑन अर्थ, और वो डिप्लीट कर रही हैं हमारी ओजोन को, और उसकी वजह से हमारे ओजोन में डिप्लीशन यानी एक होल हो गया, जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो रहा है. द डिप्लीशन ऑफ ओजोन शील्ड इज ड्यू टू Fluorocarbon. Fluorocarbon. यस, एक्सीलेंट. क्वेश्चन नंबर 9, और एरोबिक. एरोबिक मींस क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया है ये एरोबिक मैम प्रोसेस में. जिसमें ऑक्सीजन की नीड होती है. aerobic मतलब oxygen जो in the presence of oxygen. In the presence of oxygen. In the presence of any reaction that occurs in the presence of oxygen is called as aerobic reaction or aerobic process. So aerobic burning of solid waste at high temperature is called incineration. क्या है, क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सॉलिड वेस्ट को जब हम खत्म करते हैं जलाकर, या जलाकर ही करेंगे, हाई टेम्परेचर है,
तो जब हम ज्यादा सॉलिड वेस्ट को इन द कितना प्रेजेंस ऑफ temperature में? ऑक्सीजन हाई टेम्परेचर पे खत्म कर दें तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? Incineration. इंसिनरेशन कहलाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना आगे। टेम्परेचर चाहिए? हाँ मैम हाँ आयशा, मैक्सिमम कितना टेम्परेचर? इग्नियस टेम्परेचर, मतलब इग्नियस टेम्परेचर पे कोई भी मतलब चीज जल बर्न स्टार्ट कर देता है शायद। मैम अंटार्कटिका के ऊपर इग्निशन बड़ा होल टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर, राइट? इग्नियस नहीं है, यस, इग्नियस इज अ टाइप ऑफ इग्निशन रॉक, राइट? मतलब इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड इग्निशन सेडिमेंट्री। एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक ये हमारी टाइप्स ऑफ रॉक्स थी। इग्नियस वर्ड नहीं है, इग्निशन है, ये गलत मत मार्क करना। Ignition is that temperature of a material at which a material catches fire and start burning, right? Ignition Yes, ma'am. temperature वो टेम्परेचर होता है जब अगर मैंने पेपर, कोई ऐसा बहुत मोटा पेपर लिया, ठीक, और एक बहुत पतला पेपर लिया, मैंने दोनों को सेम फ्लेम पर दोनों को एक साथ जलाया, ठीक है, दोनों को एक साथ बर्न करा। जो मोटा वाला पेपर था इट टुक a large amount of time, ठीक, और जो पतला वाला पेपर था इट कैचेस फायर क्विकली एंड स्टार्ट बर्निंग, ठीक। क्या हुआ, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम था और उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा था। ऐसा नहीं है कि इन दोनों का मटेरियल अलग था इसलिए डिफरेंस आ गया, दोनों का इग्निशन टेम्परेचर डिफर कर जाएगा। सिमिलरली प्लास्टिक ज्यादा टाइम लेती है खत्म होने में, पेपर जल्दी बर्न हो जाता है, राइट? आयशा तुम कुछ कह रही थी? मैम अंटार्कटिका के ऊपर है बड़ा होल ओजोन का। आई एम नॉट गेटिंग यू, एक बार और रिपीट करो। मैम अंटार्कटिका के ऊपर होल ओजोन का। हुआ था मतलब एक बार मुझे 2000 कितना बिल्कुल भी में। क्लियर नहीं आ रहा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, नेम द गैस। आयशा तुम अपने क्वेश्चन मुझे ग्रुप में सेंड कर देना, ओके? ओके। नेम द गैस व्हिच प्लेज मेजर रोल इन ग्लोबल वार्मिंग। CO2. CO2। CO2 है? हाँ ये CO2 है. CO2 है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट? ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन नंबर, एरम जबीउल्लाह, म्यूट योरसेल्फ। जब आंसर करना हो तभी अनम्यूट करा करो, ये बैकग्राउंड नॉइसेस से बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। एरम, ओके, आई हैव म्यूटेड यू। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following does not help in protecting our environment? Deforestation. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन पता है या बताना पड़ेगा? डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग ऑफ ट्रीज। In और large लार्ज कटिंग ऑफ ट्रीज से क्या होगा? इकोसिस्टम इम्बैलेंस होगा। Disturb. इकोसिस्टम इम्बैलेंस होगा तो एनवायरनमेंट भी इम्बैलेंस होगा, जिसकी वजह से हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फूड वेब हेल्प्स इन ऑल ऑफ दीज। प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव पाथवेज फॉर फूड अवेलेबिलिटी। अगर एक किसी क्रिएचर को या एक किसी ऑर्गेनिज्म को सही से फूड नहीं मिल पा रहा, वो अचीव नहीं कर पा रहा, इंटेक नहीं कर पा रहा, तो वो दूसरे पाथवे से अपना फूड अचीव कर लेगा। तो उसके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं अपने फूड की अवेलेबिलिटी को अचीव करने के लिए। सेकंड क्या है? चेकिंग द ओवर पॉपुलेशन। फूड वेब हमारा ओवर पॉपुलेशन को चेक करने में हेल्प करता है। याद रखना, अगर इनमें से ये दो ऑप्शंस नहीं हुए तो इस पर भी मार्क कर सकते हो। थर्ड है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। फूड वेब हमारा इकोसिस्टम स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, तो यानी आंसर इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड, कर चुके हैं, बायोमैग्निफिकेशन था। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल? ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज क्यों है? क्योंकि लैंडफिल, पायरोलिसिस और इंसिनरेशन सारे ही हमारे डिकम्पोज करने की प्रैक्टिसेस हैं। ये सारे मेथड हैं वेस्ट डिस्पोजल के हमारे। मैम पायरोलिसिस मतलब क्या होता है? पायरोलिसिस का क्या मतलब होता है? गुड क्वेश्चन। इंसिनरेशन में क्या कर रहे थे हम? इंसिनरेशन में सॉलिड हाँ, क्या कर रहे थे इंसिनरेशन में? सॉलिड सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे थे। एक बार और रिपीट करो। सॉलिड सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे थे। ठीक है, वेरी गुड। और वो क्या है? लैंडफिल्स।